आगे बढ़ते हैं। एक और गेस्ट सिंगर को हम उनके साथ बातचीत करते हैं, उनके बारे में बहुत कुछ जानने का प्रयास भी करेंगे और उनके गाने को भी सुनेंगे। बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ रेडियो इंडिया हॉट स्टेशन 99.1 FM में आपकी प्यारी दोस्त आरजे श्री के साथ। सुनते रहो। Now let's move on to our next performer, गीता जी। नमस्कार गीता जी, आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार श्री जी। कैसे हो आप गीता जी? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो एकदम बढ़िया। That's great. जी, वैसे आप क्या करते हो apart from singing? Apart from singing, my profession is teaching. So you're a teacher? Yes. Very nice. Thank you. Okay, so आज मुझे क्या-क्या सिखाओगे आप? Basically my subject is history, but I think today we have to talk about music only. So yes, we have to talk about music only. जी। तो चलिए ठीक है, मुझे ये बताइए कि आपको म्यूजिक का चस्का कैसे लगा और कहाँ पर लगा? To be very honest, म्यूजिक का चस्का मुझे रेडियो से लगा। जब मैं छोटी बच्ची थी तो हमारे घर में जो रेडियो था उस पे यही बॉलीवुड के पुराने गीत बजते थे और वो मुझे सुन के बहुत संगीत के प्रति स्नेह हुआ और फिर कम उम्र से ही धीरे धीरे मैंने थोड़ा ना थोड़ा अपने पिताजी से, स्पेशली ही वाज अ ग्रेट सिंगर, उनसे मैंने थोड़ा थोड़ा सुना सीखा। और वही एक तरीका था मेरा पहला संगीत से जुड़ने का, रेडियो विविध भारती। तो योर डैड इज योर फर्स्ट गुरु? Yes, you can say that. Fantastic. तो घर से ही आपको बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम मिल रहा था संगीत को लेकर, है ना? जी। संगीत सीखने के लिए डिसिप्लिन, डेडिकेशन बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जैसे कि बोलते हैं ना, एकाग्रता की जरूरत पड़ती है। बहुत कुछ टेक्निकल नॉलेज अगर हासिल करना है तो उसके लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। अब इतने सब कुछ करने के लिए you know what happens, बहुत सारे सिंगर्स को घर में सपोर्ट नहीं मिलता है एंड कहीं ना कहीं उन लोगों को दे लैग बिहाइंड, एक एनकरेजमेंट भी नहीं मिलता है। वैसे आपका देखा जाए तो घर से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है आपको अपने पापा से, पहली बात तो। Like I just want to ask whether you're married or not. I'm single. You're single, is it? Okay, fine. So you don't have that such kind of hassles in your life, and that is the kind of responsibilities you will have to carry, throughout your life. So yes. चलो ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, सिंगिंग के अलावा आप क्या करते हो? Like there should be some other hobbies. Writing. I like to write short stories and poems. Oh really? Very yes. nice. Thank you. तो आपका फेवरेट सिंगर कौन है? मेल में एकमात्र फेवरेट सिंगर है मोहम्मद रफी जी। ओके। फीमेल में मेरी फेवरेट सिंगर है लता मंगेशकर जी। तो उनको सुन सुन के आप बहुत ज्यादा सीखे हो? बिल्कुल। ग्रेट टू नो दैट। तो मुझे और एक बात है जी, अगर आपको मौका मिलता है मुंबई जाके एक मूवी के लिए अपना वॉइस देने का, तो आप जाओगे खुशी खुशी? I will try my best if I'll get those kind of circumstances. Right. Definitely. Amazing. बहुत अच्छा लगता है जब कोई इतना कॉन्फिडेंटली बात करता है, because you have clarity of thoughts. Thank you. And I wish कि आपको ऐसा मौका जल्दी मिले और आपका जो और एक इंटरव्यू है एज अ सेलिब्रिटी, मैं फिर से एक और इंटरव्यू लूंगी आपका हमारे हॉट स्टेशन पे, वैसा एक सुनहरा मौका आपको मिले और मुझे भी एक मौका मिले आपका इंटरव्यू लेने का। So sweet of you. Thank you. Yes, it was happy talking to you and thanks a lot for sharing all those valuable thoughts. और एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे कि we all know traditional folk music is somewhere losing its firm hold these days, isn't it? Yes. But the charm and the essence is evergreen, everlasting and will never ever be faded. आजकल का जो स्पेशल इफेक्ट्स म्यूजिक है उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? लाइक आपका विचार क्या है? जो हमारा ट्रेडिशनल संगीत है उससे हम इस समय की जितनी पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं कटती जा रही है, ये सत्य है। और उसको जुड़े रहने के लिए हमें आवश्यक है कि हम
जितनी भी हमारे स्टेट में स्पेशली जो एक विधा होती है संगीत की, जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, हमारे यहाँ कजरी गाया जाता है और अलग अलग तरीके के संगीत गाए जाते हैं, तो हमारी युवा पीढ़ी जो है उसको उसका ज्ञान नहीं है। उसको या तो हमारे एंसेस्टर्स जो हमें सिखाते आते बाई जनरेशन टू जनरेशन, या फिर अब इसका सरल माध्यम है इंटरनेट के थ्रू, हम अभी भी यदि उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो हम सीख सकते हैं, बस हमारी इंटरेस्ट होना चाहिए और थोड़ा डेडिकेशन होना चाहिए। अभी आप कह रहे थे कि किसी भी विधा को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, टाइम एंड एवरीथिंग देना पड़ता है। yes. वो आप तब दे सकते हो जब आपको उस विधा से प्रेम हो। बिल्कुल। जब आपको किसी से भी प्रेम होता है तो आप उसके लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं। ऐसे ही जीवन की कोई भी कला, कोई भी विधा है, जब हम उसमें जाने का प्रयास करते हैं तो हमें उससे सबसे पहले प्यार होना चाहिए। है तो हमारा डेडिकेशन अपने आप उसमें हो जाएगा, नहीं है तो फिर आप जबरदस्ती करवा नहीं सकते। यस, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ म्यूजिक, लाइक बहुत अलग अलग जॉनरा है, तो आपका सबसे फेवरेट जॉनरा कौन सा है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा फेवरेट जॉनर है सैड म्यूजिक। सो पैथो सॉन्ग्स आपको बहुत पसंद है? जी, आई लव सिंगिंग सैड सॉन्ग्स। ओके। I found sad songs has the most intense feeling of a human heart. But whenever I try to sing patho songs, I get literally, with these tears in my Definitely. eyes. So that is the true expression of the feelings, na? Right. I have tried most of times, and now I've just, kept it aloof. I don't touch. So, गीता जी, it was wonderful talking to you. Thank you. And अब बताइए कि आप कौन सा गजल पेश करने वाले हो हमारे लिसनर्स के लिए? आज मेरी गजल है जो आशा भोसले जी ने गाई है, और ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है। एक बहुत ही खूबसूरत गजल आशा जी की। Fantastic. That is one of the most popular गजल of आशा जी। Thank you. तो ऑलराइट, चलिए दोस्तों सुनते हैं गीता जी को। गीता जी, थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल हैविंग अ चिट चैट विद यू। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। फाइनली जस्ट लेट मी नो, हमारे सारे लिसनर्स भी आपको सुन रहे हैं, तो उनके लिए एक खास मैसेज दीजिए। जितने भी म्यूजिक एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए अगर आपको कुछ कहना है, लाइक वी फेस सो मेनी चैलेंजेस इन लाइफ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बीच हम जो कुछ हमारे पैशन को कुछ विंग्स देना चाहते हैं, एंड इफ एट ऑल वी हैव to fly, so what is the best advice that you would like to give to the listeners? Music is all about expressing your feelings through your singing, through your instruments, through dancing, whatever form of music. So if you're having that kind of interest and feel for music, give your best, try to feel it more and more, and then you will try to give your 100%. That's it. Absolutely fantastic. Thank you so much for that wonderful piece of advice.